रूस ने भारत का नाम लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शेर की तरह भारत में घुसने वाले हैं। रूस ने ऐलान किया है कि राष्ट्रपति पुतिन भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। पुतिन की भारत यात्रा ऐसे समय पर प्लान की गई है जब भारत के पड़ोस में एक बड़ा खेल शुरू होने वाला है। इस विजिट से दोनों देशों के बीच 2030 के लिए एक नए आर्थिक रोड मैप को आगे बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत और रूस अपने बायलैटरल ट्रेड को दोगुना करके सालाना 100 अरब डॉलर से ज्यादा करने पर सहमत हुए हैं। फिलहाल दोनों देशों के बीच करीब 60 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार भी है। आपको बता दें कि जब ये रूसी राष्ट्रपति का दौरा होने जा रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, चाहे वो युद्ध विराम की बात हो या फिर मिडिल ईस्ट की तनातनी की बात हो। यहाँ हम लोग बात करने जा रहे हैं व्लादिमीर पुतिन की, जिन्होंने 6 दिसंबर 2021 यानी कि तब इंडिया को विजिट किया था। 4 साल बाद दोबारा पुतिन इंडिया को विजिट करने जा रहे हैं और बहुत बड़े कह लेंगे डिफेंस और ट्रेड पर बात की जाएगी कि किस डिफेंस सिस्टम को किस तरह से मजबूत करना चाहिए ट्रेड में और क्या क्या तरक्की करनी चाहिए है। चाइना जैसे पाकिस्तान के साथ मिलकर सी पैक का मंसूबा बना रहा है, कॉरिडोर बना रहा है, वहीं पर इंडिया, अमेरिका और कह लें कि रशिया के साथ मिलकर IMEC कॉरिडोर बनाने की तजवीज पेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। और नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन 6 दिसंबर 2021 में भारत की यात्रा की थी। वह सिर्फ 4 घंटे के लिए भारत आए थे। इस दौरान भारत और रूस के बीच 28 समझौते पर दस्तखत हुए थे। इसमें मिलिट्री और तकनीक समझौते थे। इस यात्रा से पुतिन का 2030 का नया आर्थिक रोड मैप आगे बढ़ाने की उम्मीद है। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाकर $100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा और साथ ही चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री व्यापार गलियारे जैसे व्यापार मार्गों को विस्तार पर भी सहमति चल रही है। चलिए आज की वीडियो आज की बात नहीं, पुरानी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के हवाले से है। अगर ये देखें कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो भी जारी बात आई थिंक 2021 में इंडिया में आए थे, लेकिन इंडियंस को इस चीज का पता है कि हमने रशिया को कहाँ रखना है। इस तरह की कन्फ्रंटेशन नजर आती है जिसमें ये कोशिश की जाती है कि भारत को अपनी तरफ खींचा जाए। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये जो शतरंज की बिसात है जियोपॉलिटिक्स की, इसके ऊपर इंडिया और मोदी साहब कैसे जबरदस्त तरीके से खेल रहे हैं, अपनी चालें चल रहे हैं। मतलब सियासत की इसको चालें कहा जाता है ना, कि पूरी दुनिया की जो सियासत है। वैसे तो हम देखते हैं कि भारत की जो सियासत है वो शतरंज की बाजी से ज्यादा एक बड़ी असूलों की सियासत भी हमें नजर आती है। वजह यह है ना कि इंडिया कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे काम करता है। वो इन्वेस्टमेंट लेके जाता है। हमारे वाले कशकोल लेके जाएंगे तो वो उसमें भीख डाल के वापस भेज देंगे। अब बेकारी हमारे घर आएगा तो हम तो उसको गेट से वापस भेज देंगे ना। कोई मेहमान आएगा तो उसको घर में लेके जाते हैं। एक तरफ रशिया की जो दोस्ती है वो इंडिया के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अमेरिका की दोस्ती इंडिया के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कॉरिडोर्स की बात की जा रही है कि भाई हम ये कॉरिडोर्स बनाएंगे, इससे ट्रेड की जाएगी। आप इस चीज पर अपना क्या रद्द-ए-अमल रखते हैं कि इंडिया बहुत ज्यादा फेवरेट बनता जा रहा है और पाकिस्तान उतना ही ज्यादा कह लेंगे डिफेक्टिव मुल्क नजर आता है? हम पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं, इंडिया से स्टार्ट करते हैं, इस पर ये बता दे बस। देखिए, आप जिसमें कंफर्टेबल है ना उसकी प्रोग्रेस पहले बता देंगे, किसने प्रोग्रेस पहले की और किसने दूसरे ममालिकों से अपनी दोस्ती ज्यादा बढ़ाई है, और कह लें कि हर किसी को मीठी छुरी बनकर मिलता है। देखिए मेरी बात सुने, मीठी छुरी वाली तो बात है, मीठी छुरी बनना पड़ता है जब अपनी कौम के लिए आपने सोचना होता है ना, जब अपनी कौम को अपने ऊपर लेके जाना है, अपने मुल्क के आपने इंटरेस्ट देखते थे तो फिर आपको मीठी छुरी बनना पड़ता है। आप चाहे जितने मर्जी इंतशार पसंद हो, आप जितने मर्जी जो मर्जी कर लेना, लेकिन जब आपको एक मनसब दिया जाता है ना, जब एज ए आप नेशन किसी के लीडर बन गया था, जैसे नरेंद्र मोदी की बात की जाती है कि शुरू से उस बंदे ने गुजरात में जब हुकूमत बनाई, कैसे कैसे बनाई, क्या क्या मामला हुए, जो वो सारे बंदे जानते हैं, मेरा बताना कोई इतना जरूरी नहीं है। लेकिन जब वो बंदा 3 से 4 दफा हुकूमत, 2 दफा तीसरी दफा आया तो उस बंदे ने, अब देखे कल एक बड़ा बजट अनाउंस किया मुसलमानों के लिए, क्योंकि वो पहले मुसलमानों को कहा जाता था कि बड़ा खिलाफ है, जो सोशल मीडिया के थ्रू हमें पता चलता था। उन्होंने कल मुसलमानों के लिए जो कहना है कि ईद पैकेज अनाउंस किया ताकि मुसलमानों को भी अपने साथ जोड़ा जाए, उनको साथ लेके चला जाए। देखिए जब आप कौम के साथ, अब जब एक मुल्क की आप नुमाइंदगी कर रही होती है ना, तो सब आपके लिए इक्वल हो जाते हैं। तो उस बंदे ने काम करना स्टार्ट कर दिया। अब आते हैं, जो आपने रशिया वाली बात कर दी, आपने इसराइल वाली बात कर दी, अमेरिका वाली बात कर दी, तो इंडिया ने जब से ये कमान संभाली है ना, जब से मोदी सरकार आई है, तब से उन लोगों का एक मोटिव बन गया था। और जयशंकर जो है
वो जिस मुल्क का विजिट करता है ना, वो मीठी छुरी क्या छुरी के ऊपर वो बटर भी लगाता है कि भाई हमने लगाना पड़ता है भाई, क्योंकि जब जरूरत है, आज के दौर की जरूरत है ये, क्योंकि आप देखिए कहते हैं ना कि किसी से कोई फायदा निकलवाना है तो आप उससे गुस्से से बात नहीं कर सकते हैं, आप उसके सामने नजर टेढ़ी नहीं कर सकते हैं, आपको अपने मुल्क के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करने ही पड़ेंगे। और वैसे भी अगर रशिया और इंडिया की दोस्ती की बात करें तो बड़ी परवान चढ़ती दिखाई देती है, जैसे चाइना और पाकिस्तान की। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है। अब उनको आइडिया हो गया था कि भाई हमें किस चीज से फायदा है, किस चीज से नुकसान है। वो फायदा लेने के लिए उन लोगों ने जो भी उनकी ट्रेडिंग थी, जो भी उनके प्रोजेक्ट्स है, उन लोगों ने बैठ के डिसाइड किया कि हम इस चीज से इकोनॉमी में आगे जा सकते हैं, इस चीज में हमारी दोनों अक़वाम को फायदा हो सकता है, इस चीज से हमारी जो कौमी खजाने उनमें फायदा हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा कि जिस तरह चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बना रहा है, वो तो शायद पता नहीं, अभी आइडिया नहीं है कि बनना भी नहीं बनना, क्योंकि जो हालात बन चुके हैं वो सारी दुनिया को पता है। और इस चीज का कहीं ना कहीं इल्जाम भी जिस चीज पे लगाया जाता है वो भी हर बंदे को आइडिया है, वो यहाँ पे बताना वो भी जरूरी नहीं, क्योंकि हर बंदा समझ रखता है, शौर रखता है। अब आपने बात की कि इसराइल की मदद से और इसराइल और जो है अमेरिका, वो पाकिस्तान में बेसिस आ रहा है। अब देखिए, जब अफगानिस्तान में अमेरिका जंगे लड़ रहा था, अमेरिका यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा था, अमेरिका यहाँ पे बड़ा कुछ कर रहा था, तब हम लोगों ने उनको बड़ा जंगे प्रोवाइड की, जगह प्रोवाइड की, स्पेस प्रोवाइड की। हमें एट द एंड क्या मिला? हमारे मुल्क में वहाँ से लोग यहाँ पे आए, हमारे मुल्क में इतनी ज्यादा दहशतगर्दी हुई, हमने 70 से 80 हज़ार जाने यहाँ पे गवा दी। एट द एंड हमें क्या मिला? हमने अफगान मुहाजिरीन को यहाँ पे रखा। जब हमारे मुल्क की सिक्योरिटी का सिस्टम इतना खराब हो गया है, दोस्त बम धमाके आए, दोस्त बम धमाके, पेशावर, क्वेटा, हर जगह, यहाँ तक कि लाहौर में भी बम धमाके स्टार्ट हो गया। हमने सोचा कि यार वहाँ पे ना बाढ़ लगानी चाहिए। जब हमने बाढ़ लगाने की सोचा, उसके बाद पिछले साल की बात कर ले, हमने क्या अफगानी जो गैर तरीके से यहाँ पे आबाद थे, उनको हमने कहा कि आप वापस चले जाए। आज वही अफगानी जिनको हम लोगों ने 40-50 साल यहाँ पे बना दी, वो जब वापस गए तो वो सबसे बड़े हमारे मुखालिफ बन गए, खड़े हो गए। तो भाई अगर वो यहाँ पे जगह लेने के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं ना, तो ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। ये काम कब स्टार्ट होता है? 2002 में जब मुशर्रफ की हुकूमत आती है, उस बंदे ने यहाँ पे बेसिस दी अमेरिका को। उसके बाद अफगानिस्तान में लोगों ने अपनी फौजें उतारी और फिर अफगानियों को गुस्सा आया। जाहिर सी बात है, जब आप अपने घर में किसी को पनाह देते हो, साथ वाले घर में आप स्ट्राइक करवाते हैं ना, तो साथ वाले घर को बड़ा दुख होता है कि भाई इसने मेरा हमसाया हो के मेरे साथ ये वाला काम कर दिया। तो फिर उन लोगों के साथ जो कुछ हुआ, फिर बरूनी ताकतों ने उनको कहा कि हम लोग आपको फैसिलिटेट करते हैं ताकि आप यहाँ पे जो माहौल है ना वो खराब करें, और वो वाला माहौल खराब हुआ। अब आ जाए जो इंडिया करना चाह रहा है, डिफेंसिव सिस्टम मजबूत करना चाह रहा है, कॉरिडोर बनाना चाह रहा है। मैं आपको एक कल परसों की बात बताता हूँ। उन लोगों ने 10,000 मैट्रिक टन, आई थिंक, मुझे ना एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, मैट्रिक टन में बात कर रहा हूँ, 10,000 था मेरे ख्याल से। उन लोगों ने सोना 2014 में ना 2024 में वो उन लोगों ने अपने मुल्क में मंगवाया। अब दुनिया सोच रही थी कि पता नहीं वो क्यों इतना सोना इकट्ठा करी जा रहा है। हर बंदे को पता, आप भी कवर करती है, इंडिया बहुत ज्यादा सोना इकट्ठा करी जा रहा है। लोग समझते हैं कि शायद उनकी पूजा पाठ में वो चीज बड़ी काम आती है, उनके मंदिरों में बड़ी चीज काम आती है। बिल्कुल ये बात नहीं है। वो इस आड़ में ले रहे हैं कि भाई जब आपके पास इतना ज्यादा सोना आ जाता है ना, तो फिर आप क्या करते हैं कि अपनी आप करेंसी अनाउंस कर सकते हैं इंटरनेशनली।